मास्टर चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वो अपडेट है सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। वो सभी छात्र छात्र हैं जो सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट से नाखुश हैं, उन सभी छात्र छात्राओं से मेरी अपील है जिनको लगता है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया था और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आ सकते थे, बट टीचर की गलती की वजह से, चेकर की गलती की वजह से आपके मार्क्स नहीं आ पाए और फिर से आपके मार्क्स कंपार्टमेंट आ गए, आपका फिर से जो है मार्क्स कम आ गए, आप फेल हो गए, तो आपके पास मौका है। जी हाँ, आपके पास मौका है दोबारा से अपनी कॉपी रीचेक करवाने का, अपनी आंसर बुक को मंगाने का और रीएवैल्यूएशन करवाने का। तो जान लेते हैं वो सारे तरीके कि कैसे आप ये सब कर सकते हैं और फेल से पास हो सकते हैं, कंपार्टमेंट से पास हो सकते हैं और कम नंबर से ज्यादा आपके आ सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक बने रहेगा, सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस सीबीएसई की तरफ से आ चुका है। किसका? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, रीवैल्यूएशन का एंड बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रीवैल्यूएशन का फॉर क्लास 10 और क्लास 12 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025। तो क्या है इस नोटिस में, सीधा इस नोटिस को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सीबीएसई ने नोटिस तो 1 तारीख को ही बना दिया था, लेकिन 3 तारीख को ही आप सभी के पास आया। आज है 4 तारीख, यानी अप्लाई करने का समय आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीएसई ने अपनी इस नोटिस में क्या दिया है। सबसे पहले स्टेप फॉलो करने के लिए सीबीएसई बोला है, फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन्ड आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट। यानी पहला स्टेज आपको अप्लाई क्या करना है, आप अपनी स्कैन आंसर बुक जो है मंगा सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते थे बट नहीं आए चेकर की गलती की वजह से। उसके बाद आप क्या अप्लाई करेंगे? इन द सेकेंड स्टेज द स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग, फर्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सेकेंड रीएवैल्यूएशन एंड थर्ड बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रीएवैल्यूएशन। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज वो क्या है ये जानना आपको जरूरी है। आप इन दोनों चीजों को तभी कर सकते हैं अप्लाई अगर आपने स्कैन आंसर बुक की डिमांड करी है, यानी अगर आपने पहली की फीस भरी है तभी आप दूसरा कर सकते हैं और दूसरी की फीस भरी है तभी आप तीसरा कर सकते हैं। यहाँ पे समझने का मतलब यह है कि सीबीएसई कुल मिलाकर आपको लूटना चाहती है, आपसे पैसे लेना चाहती है, क्योंकि विद्यार्थी चाहे वो एसएससी के हों, चाहे आप सीबीएसई स्कूल के हों, चाहे अदर बोर्ड के हों, बस जितने भी एग्जामिनेशन संस्थाएं हैं वो बच्चों का खून चूस रही हैं। और खून चूस रही इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों की क्या गलती, बच्चों ने अच्छा लिखा है, गलती तो चेकर्स के, एग्जामिनर के, उनसे पैसे आपको लेना चाहिए ना कि बच्चों से। और ऐसा इसलिए लिख कर आ जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा फीस रख दी जाती है ताकि कोई बच्चा अप्लाई ना करे और इस वजह से बच्चे जब कम मार्क्स से संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि उनको मार्क्स ज्यादा आना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर आप कैपेबल हैं और आपको लगता है कि आपने अच्छा एग्जाम दिया था और आपके कम नंबर आए, तो आपको इस प्रक्रिया में जरूर जाना चाहिए, इसको जरूर फॉलो करना चाहिए। फीस क्या है वो सारी डिटेल में आप सभी को बताएं। तो अभी सबसे पहले देखिए, रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट, ये सारी आपको फॉलो करना है। जनरल गाइडलाइंस क्या है यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये सारी चीजें केवल ऑनलाइन ही की जा सकती है, ऑफलाइन नहीं होंगी। और जो आप फीस इसके लिए पे करोगे वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी भी चीज से आप कर सकते हो, बट ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी प्रकार की फीस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर एक एप्लीकेशन जो है ना, सिंगल विद्यार्थी से एक ही एप्लीकेशन स्वीकार की जाएगी, 2 से एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। फिर यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, द बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू रिविजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द प्रोसेस फॉर रीजन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। तो अगर आपने इसके लिए कहा है भाई मुझे रिवैल्यूएशन मार्क्स का चाहिए, तो इसके लिए देर भी हो सकती है, इसके लिए बोर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर ऑबिटिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया को अपनाना होगा, फिर दूसरे प्रक्रिया को अपनाना होगा, फिर तीसरे प्रक्रिया का, यानी आप कोई बीच में से एक प्रक्रिया अपना नहीं सकते। अगर आपने फर्स्ट अपनाया तभी सेकंड अपना सकते हैं और सेकंड अपनाया तभी थर्ड में जा सकते हैं। चलिए अब फीस क्या है, इन सभी चीजों के फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए फीस भारी भरकम रखी गई है, डेट कब से है वो भी सारी चीजें आपको बताया तो जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए फीस के बारे में, तो सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रीवैल्यूएशन
फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12 और क्लास 10 दोनों दे रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं, पहले क्लास 12 की बात कर लें तो अप्लाइंग ऑनलाइन शुरुआत होगी आपके 6 अगस्त यानी वेडनेसडे से 7 अगस्त थर्सडे तक 12 बजे तक, रात 12 बजे तक आप जो है इस चीज के अप्लाई कर सकते हैं। और पर सब्जेक्ट की फीस देख लीजिए कितना ज्यादा बढ़ा कर रखा गया, यानी आपसे जानबूझकर ज्यादा पैसे लिया जा रहा है। इतना ज्यादा पैसा ताकि बच्चे अप्लाई ना करें, तो 700 रुपए पर सब्जेक्ट है। देन उसके बाद देखिए वेरिफिकेशन मार्क्स रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के लिए, इसके लिए अप्लाई आप तभी कर पाएंगे जब आपने पहला फोटोकॉपी को मंगाया या अपने मार्क्स को इवेल्युएट करवाया, तभी आप सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं। और इसके लिए आपको पर आंसर बुक वेरिफिकेशन के लिए आपको 500 रुपए और पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपए। ध्यान रखिएगा, एक बुक के लिए 500 रुपए, उसके अलावा अगर हम बात करें तो 100 रुपए पर क्वेश्चन दोबारा चेक करने के आपको सीबीएसई को देने होंगे। अगर 10 क्वेश्चन में आपको गड़बड़ी लगती है तो आपको 1000, 20 क्वेश्चन में गलती लगे 2000, यानी जितने क्वेश्चन उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इतनी भारी भरकम रकम आपसे सीबीएसई वसूल करने वाली है और उसी से अपनी खाना पूर्ति करेंगे। समोसे खाएंगे, जो भी खाएंगे आपके पैसे से खाने वाले हैं। सीबीएसई आपके लिए किसी प्रकार का कोई छूट प्रदान नहीं करने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा पैसा है, पर क्वेश्चन 100 रुपए। ठीक है, डेट क्या है 13 से लेकर 14 तारीख तक। ठीक, फिर यहाँ देखिए क्लास 10th वालों के लिए ठीक इसी प्रकार से क्लास 10th वालों के लिए फोटोकॉपी जो आप 500 रुपए में दी जाएगी। 8 अगस्त से आप शुरू करेंगे 9 अगस्त तक रात 12 बजे तक। और इसी प्रकार से जो है आपका वेरिफिकेशन रिवॉल्यूशन जो है 500 रुपए पर आंसर बुक और 100 रुपए पर क्वेश्चन। तो केवल 200 रुपए फर्क है सब्जेक्ट में फोटोकॉपी में, बाकी क्लास 10 और क्लास 12 दोनों का सेम है। तो क्या ये जस्टिफाई है? क्या ये सीबीएसई सही कर रही है उन छात्रों के साथ जो पहले तैयारी करते हैं, फिर चेकिंग के नाम पर आप कुछ भी चेक नहीं करते, बच्चों के गलत नंबर देकर पास कर देते हो। जो सब्जेक्ट का टीचर हो उसके पास जाता नहीं, किसी और सब्जेक्ट टीचर को पीछे करवाते हैं। और भुगतान भुगतना किसको पड़ता है? हमारे छात्रों को, हम जैसे छात्रों, हम जैसे बच्चों को भुगतना पड़ता है। जिनके पास पैसे की कमी, जिनके पास पैसे की शॉर्टेज नहीं है, वो कैसे इस चीज को करवा सकते हैं? 10,000 रुपए तो आपको कॉपी चेक करने में लग जाए। जिसकी वजह से नंबर कम आए, जिस चेकर की गलती, जिस एग्जामिनर की गलती है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दोबारा से कॉपी चेक करे और कोई फीस ना लगे। सीबीएसई की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो कमेंट में बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्या इतनी भारी भरकम फीस लेना सीबीएसई के लिए सही है? क्या बच्चों की पॉकेट अलाउ करती है? क्या बच्चे के पेरेंट्स केवल पैसे फीस भरने के लिए ही जिम्मेदार है? पढ़ाई करवाएगा कौन? सीबीएसई। कॉपी चेक करवाएगा कौन? सीबीएसई। और रिजल्ट कौन दे रहा है? सीबीएसई। तो कैसे गड़बड़ी हो रही है? हर जगह गड़बड़ी ही गड़बड़ी। तो अभी जाइए, अगर आपको लगता है आपके पॉकेट अलाउ करती है जरूर कीजिए, नहीं तो आप खुद समझदार हैं आपको क्या करना चाहिए। मेरे सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि इस चीज़ को आप आगे तक जरूर लेकर जाइए। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।